एलजी तुम भी काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, एलजी तुम भी काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, एलजी तुम भी काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, एलजी तुम भी काम करो। कुर्सी छोड़ो आराम करो। We want Justice, we want justice, we want justice, 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 बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिसाब से स्टेटमेंट आया है, वेरी सरप्राइजिंग स्टेटमेंट, नॉट एक्सपेक्टेड. This has widely hurt the sentiments of the Prime Minister's employment package employees. हमने सोचा था एलजी साहब आए हैं, उनके शासन काल में पीएम पैकेज एम्प्लॉइज को पीड़ा को जो है वो कम हो जाएंगी. जो हमें गांव लगे हैं, इन गांवों पर मरहम लगेगी और इसके साथ साथ जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होंगे. लेकिन आपके बयान से ये तीर से कम नहीं है जिसने हमारी छाती को छलनी कर दिया और जो हमारे हार्ट्स हैं वो ब्लीड हुए हैं आपके इस स्टेटमेंट से. आप क्या कहना चाहते हैं कि ये सैलरी का मसला है? क्या आप हमारी सैलरीज को बंद करेंगे? हमारी 2 पीएम पैकेज एम्प्लॉइज ने बलिदान दिया, 5 एम्प्लॉइज एक ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बलिदान दिए. क्या आप किस रिक्रूटमेंट में चाहते हैं जिन्होंने आज तक बलिदान दिया? आपने 12 साल पहले जिस तरह हमें वहां पहुंचाया और उसके बाद हमारे 12 साल हमारे साथ क्या हुआ? हमारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ हुआ, हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ हुआ और इसके साथ ये जो सारा पैकेज है ये एक्सप्लॉइटेशन का शिकार हुई. आज हमने सोचा था, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एलजी साहब ने दी, हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, हमारी इमोशन जुड़ी थी कि इस तरह का बयान आया कि 4000 फैमिलीज को अब रिलीफ मिला. लेकिन जिस तरह आपने बयान दिया, इस बयान से हमारी जो हार्ट से मैं दोबारा कहना वो काफी ब्लीड, हमारी फैमिलीज जो पीड़ा में है उनकी पीड़ा, उनके घाव जो है वो और गहरे हो गए. आप देखिए कि शहरी का मसला आपने हमारी जिंदगी के साथ जोड़ा है, तो क्या फर्क रहा है? एक तरफ प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज एम्प्लॉय गोली का शिकार हुआ है, एक दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन के सैरियस बंद करने का शिकार हुआ. मुझे बताओ ये एम्प्लॉय जाएगा तो जाएगा. आज हम जस्टिस की बात करते हैं, जस्टिस प्रिवील करने की बात करते हैं. आपके माध्यम से मैं आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय गृह मंत्री जो अमित शाह जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे इस तरह आप पीएम पैकेज एम्प्लॉय को रोड पर मत सुनिए. आप एक कश्मीरी पंडित जिसने बलिदान दिया देश के लिए, जिसने देश के लिए काम किया, कश्मीर छोड़ दिया तो किस लिए छोड़ दिया? देश के लिए. हमने सबवर्सिव एलिमेंट्स के साथ कभी हाँ में हाँ नहीं मिलाई. हम जहाँ भी रहे देशभक्त रहे, और अगर देशभक्त लोगों के साथ, अगर पैट्रियट लोगों के साथ, नेशनलिस्ट फोर्स के साथ ऐसी हालत हो जाएगी तो आप क्या मैसेज देना चाहते? कश्मीरी माइग्रेंट या माइनॉरिटी का एम्प्लॉय किसी स्कूल में, किसी ऑफिस में अकेले नहीं होगा. हर जगह 2-3 मिनिमम लोग तैनात कर किए गए. तीसरी बात, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी हर जिले में एक हमने ऑफिसर अपॉइंट किया है. हमारे कार्यालय में भी एक ऑफिसर है जो उनकी ग्रीवांस को सुनता है, उसका कैसे समाधान किया जा सकता है इसकी कोशिश करता है. लंबे समय से उनका प्रमोशन नहीं हुआ था, वो हमने सारे लोगों के प्रमोशन कर दिए. जो नॉन गजटेड से गजटेड में जाने वाले लोग थे वो भी लिस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दी गई. 2015 में ये लोग अपॉइंट हुए थे. पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन साहब से मैंने निजी तौर पर बातचीत की थी. उन्होंने कहा, साहब 2014 के जो कर्मचारी थे बाकी कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के, उनका प्रमोशन अभी हमने खत्म किया है, इन लोगों का भी प्रमोशन कर दिया जाएगा. एक उनकी दिक्कत है जो स्वाभाविक रूप से मानता हूं कि वो वाजिब दिक्कत है, उनके आवास की. मुझे याद है कि अब तो जमीन ही नहीं मिलती थी, जमीन दे दी गई. अधिकांश काम के टेंडर हो गए हैं, 1-2 बचे वो भी जल्दी से हो जाएंगे. अभी कुछ दिन पहले हम खुद गए थे, चीफ सेक्रेटरी गए थे, कई हमारे सीनियर अफसर गए थे, और अप्रैल महीने तक 1200 घर और दे दिए जाएंगे. अगले साल भी लगभग 1700-1800 घर हम दे रहे हैं. तो वो सुरक्षित रहें, ये हमारी प्राथमिकता है. और तनख्वाह उनकी, उन लोगों ने मुझसे, मैं सार्वजनिक रूप से आज कहना चाहता हूं ताकि उनको भी ये मालूम हो जाए, उन्होंने मिल करके व्यक्तिगत रूप से मुझसे इन लोगों ने कहा था कि हमें थोड़ा ब्रीदिंग पीरियड दे दीजिए,
31 अगस्त तक की तनख्वाह सबको दे दी गई, लेकिन अब ये नहीं हो सकता है कि घर बैठ करके तनख्वाह दी जाए। ये बात एक क्लियर एंड लाउड मैसेज है, ये सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मेरी पूरी सहानुभूति है। जम्मू कश्मीर प्रशासन हर प्रकार से उनकी सुरक्षा, उनकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जो दूसरे माइनॉरिटी एम्प्लॉइज हैं जो जम्मू से वहां जाकर के बैठे हैं, वो एक बात उनको भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वो कश्मीर डिवीजन के कर्मचारी हैं। इसलिए कश्मीर डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट काडर का ऑफिसर अगर पुंछ में है तो वो जम्मू नहीं आ सकता है। अगर कश्मीर डिवीजन का एम्प्लॉय है तो वो जम्मू नहीं आ सकता। इस बात को सबको समझना चाहिए। फिर भी मैंने ये कहा कि हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं। एक कमेटी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बनाई है। संयोग से जो पहले उस कमेटी को हेड कर रहे थे उनका स्थानांतरण हो गया। वो कमेटी विचार कर रही है। मैंने उनको भरोसा दिया है कि अगर कोई गुंजाइश होगी तो एक नीति भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल।